दिखाऊंगा। दोस्तों आज हम यह प्रोडक्ट लेकर आए हैं जो आपके घर और प्रतिष्ठान के लिए बहुत ही यूजफुल है, आपके बहुत काम आने वाला प्रोडक्ट है। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और ये दिखाएंगे कि यह इन्वर्टर कितना घर का लोड उठाएगा, कितनी आपकी बिजली बचा सकता है। जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। वाओ, बहुत अच्छी पैकिंग इसकी देखने में लग रही है। लिफाफा देखकर ही खत के मजमून का आइडिया लग जाता है। कुछ सुंदर देखने में यह इन्वर्टर लग रहा है। दोस्तों उम्मीद से ज्यादा ही सुंदर देखने में प्रोडक्ट लग रहा है और आज हम इसका काम भी देखेंगे। इस पर सारा लोड डालकर देखेंगे, इस पर एसी भी चलाएंगे, इस पर फ्रिज चलाएंगे, वॉशिंग मशीन चलाएंगे, पंखे, बल्ब, अधिकतम लोड की सीमा देखेंगे कि अधिकतम कितनी सीमा तक लोड उठा सकता है। कंपनी ने यह 4 किलोवाट का इन्वर्टर 48 वोल्ट यानी 4 बैटरी में दिया है। क्या इसका पावर फैक्टर है, चार्जिंग कितनी है, इसके अंदर सोलर कंट्रोलर 50 एम्पियर का सोलर कंट्रोलर इसके अंदर दिया गया है। और अनबॉक्सिंग के बाद इसके अंदर से ये 3 जो लीड हैं ये बैटरी को जोड़ने के लिए कनेक्टर दिए गए हैं और ये लाल और काले रंग की प्लस माइनस लीड बैटरी में जोड़ने के लिए दी गई हैं। साथ में एक वारंटी कार्ड कंपनी के द्वारा दिया गया है। 2 वर्ष की इसकी ऑनलाइन सर्विस है। कितनी इसकी कीमत है, कितना यूजफुल यह इन्वर्टर हो सकता है। इस इन्वर्टर के बैक साइड में एक फैन लगा हुआ है, एग्जॉस्ट फैन है। ये MCB है, मेन के लिए है। ये मेन स्ट्रिप है, इसमें हम इनपुट कनेक्शन देंगे। ये आउटपुट है, अपने घर के लोड के लिए कनेक्शन देंगे। यह बैटरी की स्ट्रिप है और ये सोलर पैनल के लिए स्ट्रिप इसमें दी गई है। यह MCB लगी हुई है, बहुत अच्छी बात है। ये सोलर की MCB है और बैटरी की MCB ये है। और एक ये इसमें रोटरी स्विच दिया गया है, इसको यहाँ पर रखेंगे तो ये ऑफ पोजीशन में इस समय है। और अगर हमको आउटपुट इन्वर्टर से लेनी है तो हम इसको इस पोजीशन पर रखते हैं। और यदि कभी इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, और होता क्या है कि हमारे घर की लाइट बंद हो जाती है इन्वर्टर के खराब होने से, तब इसमें एक ये रोटरी स्विच दिया गया है। इसको 2 नंबर पर यदि करेंगे तो हम देख रहे हैं कि लिखा है मेन बाईपास। 2 नंबर पे करके हमारी घर की लाइट बाईपास पर होकर के लगातार चलती रहेगी। दोस्तों इन्वर्टर हमने ऑन कर लिया है। मेरे पास 2 हीटर हैं इसकी मैक्सिमम लोड सीमा देखने के लिए। अब दोस्तों मैं दोनों हीटर इस पर डालता हूं। उम्मीद है कि ये 2-2 किलोवाट के एलिमेंट इनके अंदर हैं। इनका लोड मैं इस पर डालता हूं। पहले मैं ये हीटर लगाता हूं इस पर। और दोस्तों इस हीटर ने लोड दिया है 27 एम्पियर का लोड DC का चल रहा है इस समय इन्वर्टर पर। मैं इस पर दूसरा भी हीटर चला देता हूं। इस समय दोनों हीटर मैंने इस इन्वर्टर पर डाल दिए हैं। तकरीबन 2-2 किलोवाट का इनका लगभग लोड हो सकता है। अब देखते हैं कि DC के एम्पियर कितने चलते हैं और AC के एम्पियर कितने चलते हैं। दोस्तों एम्पियर मीटर दिखा रहा है कि इस समय 67 एम्पियर का लोड। दोस्तों AC के एम्पियर चल रहे हैं इस समय 12.6। दोस्तों इस समय AC के वोल्ट चल रहे हैं 200 वोल्ट AC दे रहा है और AC के एम्पियर चल रहे थे 12.6 इस समय। और ये इस इन्वर्टर का मैक्सिमम लोड हो सकता है क्योंकि इन्वर्टर बीच बीच में ओवरलोड की बीप दे रहा है, तो ये इसका मैक्सिमम लोड है। इससे ज्यादा लोड ये नहीं उठा सकता, ये बंद हो जाएगा। और डिस्प्ले पर ओवरलोड भी दिखा आने लगा है। अब हम अपने घर के लोड इस पर डालकर देखेंगे, जैसे AC चलाएंगे, जैसे फ्रिज चलाएंगे, वॉशिंग मशीन चलाएंगे, और भी लोड घर के जो होते हैं कूलर, पंखे, उनको भी देखते हैं कि क्या ये चला पाएगा। दोनों हीटर चलाने के बाद यह इन्वर्टर बैटरी के 67-68 एम्पियर ले रहा है। इतने एम्पियर लेने के बाद मैं देखता हूं कि बैटरी के वोल्ट कितने हैं, जिससे कि हम इसके पावर फैक्टर का आइडिया लगा सकेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये बैटरी के वोल्ट हैं और ये हो रहे हैं 43.5। 3.5-4 किलोवाट का लोड डालकर भी बैटरी के एम्पियर और बैटरी के वोल्ट चेक करे हैं और AC के एम्पियर और AC के वोल्ट भी चेक करे हैं, यह देखने के लिए कि इस इन्वर्टर का पावर फैक्टर क्या है। क्योंकि पावर फैक्टर किसी इन्वर्टर की क्वालिटी के लिए
बहुत ही मायने रखता है। जिस प्रोडक्ट का पावर फैक्टर 1 होता है वह प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट माना जाता है। जैसे कि इसको एनालिसिस करके देखा है, इस इन्वर्टर का पावर फैक्टर मुझे मिला है 0.85 पावर फैक्टर, अच्छा पावर फैक्टर माना जाता है। बैटरी की तरफ वोल्ट गुणा एम्पियर को लोड की ओर वोल्ट गुणा एम्पियर से डिवाइड करें, जो आएगा उसको पावर फैक्टर बोलते हैं। ध्यान रहे कि यदि किसी भी इन्वर्टर का पावर फैक्टर 0.6 होता है, 0.5 होता है, 0.4 होता है, वह प्रोडक्ट न लें। पावर फैक्टर उसका अच्छा नहीं माना जाता, उसकी क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी नहीं मानी जाती। दोस्तों, अब हम इस इन्वर्टर पर एसी चलाकर देखेंगे, फ्रिज चलाकर देखेंगे, वॉशिंग मशीन चलाकर देखेंगे, कूलर भी चलाकर देखेंगे। तो मैंने फिलहाल एसी को इस इन्वर्टर पर कनेक्ट किया है। अब ये एसी इस समय चल रहा है, ये मीटर में आप देख रहे हैं 20 एम्पियर का लोड इस समय चल रहा है डीसी का। अभी ये 20 एम्पियर ले रहा है, तो गर्मियों में हो सकता है ये 30 एम्पियर तक इसका लोड जा सकता है, लेकिन हमारा इन्वर्टर 60-65 एम्पियर का लोड उठा सकता है। तो हम देखते हैं कि आसानी से घर का एक एसी आराम से यह इन्वर्टर चला सकता है। दोस्तों, मैंने कूलर चलाया है, वॉशिंग मशीन का वॉशर और ड्रायर के दोनों मोटर चले हुए हैं, यह फ्रिज 245 लीटर का चला हुआ है, और आप देख रहे हैं कि इस समय मीटर में तकरीबन 12 एम्पियर का लोड चल रहा है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि इन्वर्टर पर हमने वॉशिंग मशीन चला रखा है, जिसका वॉशर और ड्रायर दोनों मोटर चल रहे हैं। ये एक कूलर भी इस इन्वर्टर पर चल रहा है, और आप देख रहे हैं कि इंडक्शन 1200 वाट का इंडक्शन हमने इस पर चला रखा है, जिसमें बस चाय बननी ही वाली है। और आपका ये फ्रिज भी हमने इसी पर चला रखा है, जो कि घर के ये चारों मुख्य लोड होते हैं। आप देख रहे हैं कि इस पर यह इन्वर्टर 32 एम्पियर के आसपास ले रहा है, जो कि इसके लिए इन्वर्टर के एक नॉर्मल लोड है, क्योंकि यह आराम से 60-65 एम्पियर तक का लोड आसानी से उठा सकता है। और दोस्तों, यदि इतने लोड के साथ आप एसी चलाना चाहेंगे तो शायद नहीं चलेगा, परंतु कुछ लोड कम करके घर में साथ में अपना एसी भी इस इन्वर्टर पर चला सकते हैं। और दोस्तों, जैसे ही इस पर हम सोलर कनेक्ट करेंगे, क्योंकि सोलर इस पर अभी नहीं जुड़े हुए हैं, जब इस पर सोलर कनेक्ट हो जाएगा तो इसकी लोड उठाने की कैपेसिटी और भी बढ़ सकती है। और अब दोस्तों, हम देखेंगे इसको ओपन करके कि अंदर से यह बना हुआ कैसा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, प्रोडक्ट की अंदर की क्वालिटी को जानना भी बहुत जरूरी होता है, इसीलिए हम इसको ओपन करके ये देखते हैं कि अंदर से ये प्रोडक्ट कैसा बना हुआ है। दोस्तों, इस 4 किलोवाट स्मार्टन के 48 वोल्ट इन्वर्टर को हमने ओपन कर लिया है। अंदर से हम देख रहे हैं कि क्वालिटी बहुत ही जेन्युइन क्वालिटी है, काफ़ी हैवी वायर का यूज किया गया है। इसमें ट्रांसफार्मर बहुत अच्छी क्वालिटी का ट्रांसफार्मर लगाया गया है, क्योंकि जब हमने देखा था कि इसका नो लोड करंट 1 एम्पियर से भी कम था, जो कि ट्रांसफार्मर पर ही डिपेंड करता है। ट्रांसफार्मर अच्छी क्वालिटी का ना हो तो नो लोड करंट 2 या 3 एम्पियर तक भी देखा जाता है, लेकिन इसका नो लोड करंट 1 एम्पियर से भी कम था, 0.8 और 0.9 एम्पियर था। तो वो जो कि डिपेंड करता है इसके ट्रांसफार्मर पर, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पर ये इन्वर्टर, इसका मेन कार्ड है इन्वर्टर कार्ड, ये साइन वेव इन्वर्टर कार्ड है, ये इसका सोलर कार्ड है इन्वर्टर का, जो दिख रहा है। काफ़ी हैवी सोलर कार्ड इसमें यूज किया गया है। और जो मेन कार्ड है ऊपर वाला, ये इसका साइन वेव इन्वर्टर का कार्ड है। इसकी चार्जिंग भी हम देख लेते हैं कि कितने एम्पियर की चार्जिंग ये बैटरी को देता है। ये इसका लीड मैं मेन लाइन पर जोड़ देता हूँ। चार्जिंग ऑन हो चुकी है, 12 एम्पियर चार्ज बैटरी को ये बिजली से करता है। यदि इस पर इस समय सोलर कनेक्ट होता तो शायद ये चार्जिंग सोलर से ही करता, बिजली से चार्जिंग इस समय ना करता। दोस्तों, इस इन्वर्टर की कीमत कंपनी ने इस समय मार्केट में जो उतारी है, लगभग 29,500 रुपये का यह मार्केट में इस समय आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यह हमारी फरवरी और जनवरी के महीने में इन्वर्टर के संबंध में वीडियो सीरीज चल रही थी, और हम अब मार्च में आपको बैटरी और सोलर के संबंध में एक वीडियो सीरीज लेकर के आएंगे। कई सारी वीडियो आपको दिखाएंगे कि आपको कैसी बैटरी, कैसा सोलर लेकर आना है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। नीचे रेड बटन पर जाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।